हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे 9th चैप्टर स्टार्ट। 9.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जैसा बुक में दिखा रखा है कि इन्होंने कहा है कि फॉलोइंग मार्क्स लिखे हुए हैं। ये मार्क्स एक बॉक्स के अंदर हैं। ये देखो, ये बॉक्स में मार्क्स दे रखे हैं। ये टोटल है 40 स्टूडेंट्स का मार्क्स, ठीक है। और उनको अरेंज करना है हमें टैली में। टैली के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है मार्क्स को। ये ऐसे मार्क्स दे रखे, तो पहले हम ये काउंट करेंगे। ये देखेंगे कि 1 कितनी बार है, 2 कितने टाइम्स है, 5 कितने टाइम्स है। ऐसे करके हम सारे मार्क्स को अपने टैली मार्क्स में लिख लेंगे। फिर हम ये क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ओके, देखो बच्चों, ये मैंने एक टेबल बना ली है। इस जो हमारा बॉक्स था उसके अंदर हमें 9 मार्क्स दिए हुए थे, ठीक है। 9 और स्टूडेंट्स दे रखे हैं कि 1 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 हैं। 2 मार्क्स लेने वाले 3। ऐसे ये हमें स्टूडेंट्स दे रखे, ये हमारे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमें इनको टैली में लिखना है। तो देखो, टैली में कैसे करते हैं। 2 को हमें टैली में लिखना है, इनके नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को हमने टैली में लिखना है। तो यहाँ पे 2 है तो हम 2 लाइन लगा देंगे। टैली में बता रहे हैं ये। 3 को हम कैसे करेंगे, 1 2 3 लाइन लगा देंगे। अगेन 3 है, 1 2 3। अब 7 को देखो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4। 4 तक तो सीधी लाइन लगानी है। 5th में जो 1 वाली लाइन है उसका ऊपर से उठाना है, और जो 4th की लास्ट वाली लाइन उसके नीचे से, यानी हमें ऐसे एक टेढ़ी लाइन मिला देनी है। ये होगी हमारी 5th लाइन। 4 लाइन सीधी, एक ये टेढ़ी लाइन। अब कितनी होगी, ये 5 होगी, 6 7 होगी। 6 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। और जब 10 आएगा, 10 को हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते होते हैं। फिर ये ऐसे चलता रहेगा। क्लियर हुआ। अब देखो, दोबारा से 7 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 5 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। सिंपल है, 1 2 3। तो ये था टैली। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। ऐसे बताना है कि वह कौन से स्टूडेंट हैं जो 7 या 7 से मोर देन मार्क्स उन्होंने लिए हैं। तो ऐसे हमारे पीछे वीडियो में जस्ट अभी बताया ही है। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं, कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, वे हैं 12। नेक्स्ट पार्ट में कहा है वे स्टूडेंट ढूंढो जो 4 से कम मार्क्स यानी 4 मार्क्स से भी कम लिए हैं जिन्होंने। तो ऐसे हैं हमारे पास 8। देखो, ये वीडियो में अभी अभी जो टैली के लिए टेबल बनाई थी उसके अंदर ये सारे आंसर्स हो जाएंगे। जैसे 8 वाला कैसे मिलेगा, एक स्टूडेंट ने 2 लिया था, एक ने 3 लिया था, एक ने 3 लिया था, और कितने 3 से 4 से कम मार्क्स चाहिए इसको। तो 3 ये ऐसे ही इनको मिला के कितने, ये कह रहे हैं कि ऐसे ही टाइप के आपको मिलेंगे, और वो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, टोटल 8 हो जाएंगे। अब हम करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। स्टूडेंट, ये है सेकंड क्वेश्चन। देखो, हमें ऐसे स्वीट दे रखी है 4 टाइप की, लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी एंड रसगुल्ला। अब इन्होंने कहा कि कितने स्टूडेंट हैं, तो हमने ये काउंट करना है। जैसे हमारे क्वेश्चन में दे रखा है ना, लड्डू कोमा बर्फ़ी कोमा लड्डू कोमा जलेबी, तो हमने लड्डू को काउंट कर लिया। और इन्होंने फर्स्ट पार्ट में ये कहा है, ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा। इसमें इन्होंने कहा कि अरेंज द नेम ऑफ स्वीट इन टेबल में ये वाली टैली मार्क्स करते हुए, और इसमें हमें उनको अरेंज करना है टेबल में। और को पहले कौन कौन सी ज़्यादा आ रही हैं ऐसे अरेंज करके इनको लिख दिया है।
ठीक है, जैसे पहले लड्डू को अरेंज किया, फिर बर्फ़ी को अरेंज किया, फिर जलेबी को और फिर रसगुल्ले को अलग अलग से अरेंज करके लिख दिया। अब इन्होंने कहा है कि इनको टैली करो, तो 11 को कैसे टैली करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 3 को कैसे करेंगे? 1 2 3। 7 को 1 2 3 4 5 6 7। 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया हमारा टैली। अब फर्स्ट में हमने इसने जो पूछा पार्ट में उनको अरेंज कर दिया है। अब सेकंड पार्ट देखो, इसने क्या पूछा? विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो कौन सी स्वीट सबसे ज़्यादा खाई गई है? तो सबसे ज़्यादा प्रेफर की है लड्डू। हाउ मच स्टूडेंट? स्टूडेंट कितने थे? कितने स्टूडेंटों ने उनको प्रेफर किया है उसी मिठाई को? तो आंसर आ जाएगा 11। ओके, अब देखते हैं हम थर्ड सम। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इन्होंने कहा है कि एक डाइज है जिसको 40 टाइम्स थ्रो किया है, यानी 40 बार उसको उछाला गया है। तो डाइज में होते हैं 6 नंबर, एक फेज पे 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे मिलते हैं। डाइज होती है ऐसे टाइप की, यानी अगर यहाँ पे ऊपर 6 है तो वो ऐसे मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिलते हैं। ठीक है, या हो सकता है वो 2 2 का करके भी बनाता हो तो ऐसे भी 6 मिल सकता है। ये कुछ ऐसी फॉर्म की होती है डाइस। तो उसको उछाला है, तो पहली बार में उसने कहा है कि 40 मतलब 7 कितने टाइम, पहले कहा कि 1 कितने टाइम्स आया तो 7 टाइम्स आया है। ऐसे ही कर कर के उसके सारे नंबर्स लिखेंगे कि 2 कितने बार आया है, 6 बार आया है, 3 कितने बार आया है, 5 बार आया है। तो हमें इनको टैली में लिखना है, तो 7 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 6 को देखेंगे 1 2 3 4 5 6। 5 को 1 2 3 4 5, 4 को 1 2 3 4, 11 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 7 को 1 2 3 4 5 6 7। ये था हमारा टैली। अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे कम टाइम में कितना मिला। हाउ मैनी टाइम्स यहाँ पे है, तो मिनिमम नंबर कितना है यहाँ पे इस टेबल में 4। तो ए का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 4। बी को देखते हैं। अब बी में कहा द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन आया है? 11। और वो कौन सा था नंबर, क्या था? 5। तो कौन आया है? 5 मैक्सिमम टाइम्स आया है। और सबसे कम टाइम्स में कौन आया था? 4, और वो नंबर भी 4 ही था। सी पार्ट देखते हैं। सी में कहा है फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। वे नंबर दिखाओ, हमें बताओ जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए। देखो यहाँ पे टाइम्स 7 और 7 दोनों इक्वल है, तो कौन कौन से नंबर आए हैं इक्वल में? 1 आया है, और सेकंड कौन सा है? 6। तो 1 और 6 इक्वल टाइम्स आए थे जब डाइस थ्रो की थी। अब हम करते हैं फोर्थ सम। देखो बच्चों, फोर्थ सम में क्या कहा है, यहाँ पे अब पिक्टोग्राफ दे रखा है। पिक्टोग्राफ वो होता है जो ऐसे सिंबल यानी विलेज में इतने नंबर ऑफ ट्रैक्टर हैं उसको शो करना, उसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं। पिक्टोग्राफ में कोई ना कोई ड्राइंग वगैरह की होगी, जैसे इसमें ये ट्रैक्टर की ड्राइंग की हुई है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है कि इस पिक्टोग्राफ में 5 विलेज हैं और यहाँ पे ये एक ट्रैक्टर को शो कर रहा है। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कहा है कि विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। किस विलेज के पास मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर है? तो देखो यहाँ पे है ट्रैक्टर और विलेज, तो इसमें कितना सबसे मिनिमम कौन से है? यहाँ पे 3 ही है, तो यानी विलेज डी इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? विलेज डी। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर का है, तो देखो सबसे ज़्यादा तो यहीं पे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर विलेज सी में पूछे कितने हैं, तो 8 ट्रैक्टर।
थर्ड में पूछा है हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज़ कंपेयर टू विलेज बी। बी के कंपैरिजन में सी के पास कितने ज़्यादा ट्रैक्टर हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 तक तो दोनों सेम है। अब सी में कितने एक्स्ट्रा हो गए 1 2 और 3, ये 3 एक्स्ट्रा हो गए, तो कितने आएगा आंसर 3। अब करते हैं हम इसका लास्ट पार्ट। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द 5 विलेजेस। पांचों विलेज में कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर हैं ये बताना है। तो इन सबको काउंट कर लेंगे, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर कितने आ गए 28। ठीक है, अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन। देखो ये पिक्टोग्राफ है, इसमें ये गर्ल्स का ड्राइंग बना रखी है। इसमें ये क्या कह रहा है, विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। ये क्लासेज हैं और देखो यहाँ पे एक गर्ल्स, यानी ये जो एक फिगर है गर्ल्स का, वो 4 गर्ल्स को ले रखा है, इसने कंटेन कर रखा है। यानी अगर यहाँ पे एक है तो मतलब 4 लड़कियाँ हैं, ये यहाँ भी 4 है, ये 4 है, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो इसने पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स कहाँ पे हैं। तो देखो यहाँ पे ये देखो ये हाफ बना रखा है, इसका मतलब कितनी है ये 2 गर्ल्स हैं। हाफ फिगर है, ये ऐसे मत सोचना है कि मिस प्रिंट है या हाफ प्रिंट है, नहीं, ये हाफ हाफ मतलब है 2 गर्ल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे कम तो देखो यहाँ पे सिर्फ 1 और हाफ है, यानी यहाँ पे 4 और ये 2 6 गर्ल्स हैं। तो फर्स्ट में कौन आएगा, फर्स्ट में आएगा ये 8 क्लास में है। सेकेंड पार्ट में पूछा है इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ क्लास इन 5th। 6th की क्या है ये रही और 5th की ये रही। तो ये कह रहा है कि क्या ये जो 6th है ये 5th से कम है, नहीं ये तो ज़्यादा है, ज़्यादा है ना ये लड़कियाँ। यहाँ पे तो 1 2 3 4 है पूरा, यानी 4 4 जा 16 गर्ल्स है। यहाँ पे है 2 कंप्लीट, यानी 4, यहाँ पे 2 2 यानी 4 और 4 8 और यहाँ पे 10, 2 होगी 10। तो यहाँ पे कौन से वैसे भी दिख रही है देखो ग्राफ में भी कि ये 4 ज़्यादा है। अब लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट में कहा कि हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन 7th क्लास। 7th क्लास में कितनी लड़कियाँ हैं, देखो ये पूरा 4 है, ये 4 कितना हो गया 8 और ये 4 कितना हो गया 12। तो कितनी लड़कियाँ हैं 12 लड़कियाँ हैं। अब हम करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में ये एक जो बना रखा बल्लभ का सिंबल है, यानी बल्लभ जैसा दिख रहा है, इसके अंदर 2 बल्लभ आते हैं। ठीक है, और ये मंडे टू संडे तक 7 डेज लिखे हुए हैं और ये बल्लभ है। ठीक है, तो अब हमें बताना है इसके आंसर। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट में कहा है हाउ मैनी बल्ब वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए, तो देखते हैं कितने हुए। देखो फ्राइडे है, यहाँ कितने हुए, यहाँ पे हर एक किसी को 2 काउंट करना है। तो 2 2 4 6 8 10 12 और ये हो गया 14। तो कितने बल्ब हुए 14 बल्ब हो गए फ्राइडे को। ओके, सेकंड क्वेश्चन है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। कौन से डे को मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए हैं। तो ये देखो सबसे ज़्यादा कौन से में है, ये वाली लाइन में सबसे ज़्यादा दिख रही है ना, देखो ये वाली लाइन ये ऊपर। तो सबसे ज़्यादा की कौन से डे को हुए, संडे को। बस हमें तो ये बताना है सबसे ज़्यादा कौन से डे को हुए, संडे को। फिर पूछा है नेक्स्ट पार्ट में ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड। तो देखो उन्होंने पूछा था कौन से डे में सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए। तो ये देखो यहाँ पे वेडनेसडे है, वेडनेसडे को यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 है। अब देखो 4 और कहाँ है, सैटरडे को है, 1 2 3 4 ही सैटरडे को है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे एंड सैटरडे।
और पूछा कितना था, ऑन विच ऑफ द डे, तो डे पूछा तो यानी सैटरडे हो गया और वेडनेसडे हो गया। नेक्स्ट में क्या पूछा, अगर वहाँ पे नंबर पूछता तो 4 4 8 हो जाते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, तो सबसे कम कौन से डे को हुए, देखते हैं कौन सा है। देखो सबसे कम कौन सा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखो इनमें से सबसे कम, ये देखो यहाँ से अगर ऐसे छुपा लें तो यानी इनसे कम तो कोई है ही नहीं, सबसे कम कौन से हैं, वही वेडनेसडे और सैटरडे। तो इन दोनों डेज में ही ये बल्ब सबसे कम सोल्ड हुए, ठीक है। और कितने हुए अगर पूछ ले तो 1 2 3 4 4 है, और हर एक के लिए ऐसे के लिए 2 लगाना है, यानी 4 2 जा कितना हो गया 8, 2 2 4 6 और 8, तो 8 आ जाएगा इनका आंसर, ठीक है। इससे लास्ट पार्ट का भी आंसर अगर नंबर पूछे तो 8 आएगा, और इसमें भी अगर नंबर पूछे तो 8 आएगा। वैसे इसका आंसर है वेडनेसडे और सैटरडे, दोनों पार्ट का सेम आंसर है। नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट में पूछा है, इफ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब, हाउ मैनी कार्टून्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो इस क्वेश्चन में हमने पहले इनको काउंट कर लेना है कि ये कितने हैं, ठीक है, और एक कार्टून में 9 बल्ब को ही डालना है। तो देखते हैं हम ये पहले कितने हैं, तो ये टोटल कितने हैं और 9 में कितने आएंगे। तो यहाँ पे टोटल बल्ब थे, टोटल बल्ब्स हो जाएंगे 36 हैं, 36 है इनके टोटल बल्ब, और 1 कार्टून में, कार्टून के अंदर सिर्फ 9 बल्ब ही डालने हैं। तो कितने कार्टून हो जाएंगे, 36 को 9 से डिवाइड करना है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यानी 4 कार्टून के अंदर ये सारे बल्ब डाल देंगे। ओके, तो कितने कार्टून हो गए, 4 कार्टून। ओके, नेक्स्ट सम में देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ये है एक मर्चेंट जो 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड 4, ये मर्चेंट है यानी जो फल बेचते हैं, ठीक है, ये 6 हैं, इन्होंने अपने फल बेचे हैं और ये इनके बास्केट है, बास्केट के अंदर फल है। एक बास्केट में 100 फ्रूट आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा बास्केट किसकी है, मार्टिन की है, ठीक है, ये यहाँ पे हाफ है, यानी इस वाली बास्केट में 50 फ्रूट है, 100 हाफ मतलब 50 फ्रूट है, तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई, मार्टिन की। एक आंसर आ गया मार्टिन। बी में देखो क्या पूछा है, बी में पूछा हाउ मैनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाय अनवर, अनवर ने कितनी फ्रूट सोल्ड किए हैं। अगर वो बास्केट पूछ रहा है तो देखो बास्केट कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 बास्केट हो गई। और अगर वो टोटल फ्रूट पूछे, हाउ मैनी फ्रूट, अगर इतना ही होता फ्रूट, ये बास्केट नहीं लिखी होती तो कितना हो जाता, 7 तो बास्केट है और हर बास्केट में 100 फ्रूट है, तो कितने हो गए टोटल, 7 के 100 से मल्टीप्लाई यानी 700 हो जाते। अभी क्या आंसर आएगा, 7। लास्ट पार्ट देखो, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 या मोर नंबर ऑफ बास्केट आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फ्रॉम नेक्स्ट सेशन, कैन यू नेम देम। ये कह रहा है कि 600 बास्केट उन्होंने सोल्ड किए हैं, तो देखो उनके नाम बताने हैं हमने जिन्होंने 600 या उससे ज़्यादा नंबर की बास्केट सोल्ड की है। तो देखो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 यानी 400 हुआ, ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 एंड हाफ, तो ये कितना हो गया 5 यानी 500 और ये 50, तो ये भी नहीं आएगा, 550 आ गया इसका आंसर, ये भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हुआ 550, ये भी नहीं होगा।
अब देखो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 और हर बास्केट में 100 है। 100 फ्रूट बास्केट है ये, इसके अंदर कितनी है 100 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 700, ये हो जाएगा। फिर ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो कंप्लीट है, और यहाँ पे है ये 50, तो ये कितनी होगी 950 हो जाएंगी, 950। ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 100 ये कितनी हो जाएंगी 800। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चाहिए थी हमने, तो 600 होगा ही नहीं क्योंकि ये 550 है, तो ये भी नहीं लेंगे हम, ये भी नहीं लेंगे। तो अब इसमें मर्चेंट्स के नाम लिख देंगे जिन जिनकी 600 से मोर देन है। तो कौन कौन है, अनवर है, मार्टिन है और रणजीत सिंह है। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट, ठीक है। अनवर वाले में भी हमने क्या करना है 7 × 100 = 700 दिखाना है, ठीक है। तो ये था हमारी 9.1 एक्सरसाइज। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 9.2 एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।